हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मैं हूं यशराज, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल फिजिक्स कक्षा विद यशराज में। ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 अपन पढ़ रहे हैं, स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने जाना कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है। आज इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे किसी आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बेटा? आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। टॉपिक आप डाल लीजिए, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये अपन पढ़ेंगे बेटा आज, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा किसकी बेटा? आवेशों के निकाय की। यहाँ पर यानी कि बहुत सारे आवेश हैं, उसका एक निकाय है, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में देखना है। उससे पहले अपन देखेंगे छोटे छोटे आवेशों से लेकर, यानी कि पहले कम आवेश वाला निकाय, फिर उससे बड़ा वाला निकाय, फिर n आवेश वाला निकाय। मान लेते हैं अपने पास आवेशों का निकाय कैसे बनता है बेटा? एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, एक आवेश यहाँ रखा हुआ है, ऐसे बहुत सारे आवेश अपन रख दें तो अपने पास क्या बन जाता है बेटा? आवेशों का निकाय। ठीक है। अभी इस आवेशों के निकाय को बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है? सभी आवेशों को यहाँ लाना पड़ता है, इस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर क्षेत्र में लाना पड़ता है। मान लेते हैं मैंने पहले Q1 आवेश को लेकर आया। किसको लेके आया बेटा? Q1 आवेश को लेके आया। तो यहाँ पर कोई और दूसरा आवेश मौजूद नहीं है जो इसको वापस उधर पुश करे या प्रतिकर्षित करे। तो यानी कि इसको यहाँ तक लाने में अपने को किसी प्रकार की ऊर्जा खर्च करनी नहीं पड़ी, यानी कि कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा। यहाँ लाके अपन ने रख दिया। अब मान लेते अपने पास एक और आवेश है Q2, उसको मुझे यहाँ रखना है इस एरिया में। तो क्या मैं इसको अगर यहाँ लाना चाहूँ तो Q1 इसको क्या करेगा बेटा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसको दूर बढ़ने का प्रयास करेगा। तो मुझे उसके खिलाफ यहाँ पर कार्य करना पड़ेगा, इसके क्षेत्र के खिलाफ, कि इसके विद्युत क्षेत्र के खिलाफ इस आवेश को यहाँ तक मुझे लाना है Q2 को, तो मुझे इसके खिलाफ कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य कर रहे हैं ना बेटा अपन, यही कार्य इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। समझ में आया आपको? जब पहला आवेश लेके आए तो अपने पास आवेशों के निकाय में कोई अन्य आवेश मौजूद नहीं था, तो अपने कोई कार्य नहीं करना पड़ा। परंतु दूसरे आवेश को अपन लाएंगे तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो उसके लिए अपने को यहाँ से लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य अपने पास इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इसी प्रकार अपन और भी आवेश ला सकते हैं Q3। तो इस आवेश को लाने के लिए इन दोनों के कारण जो यहाँ क्षेत्र डेवलप हो गया उसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। ऐसे Q4 लाएंगे तो अपने पास 3 पहले ही मौजूद है, इन तीनों के खिलाफ अपने को काम करना पड़ेगा। इस प्रकार अपन कार्य करेंगे तो वो कार्य ही यहाँ पर इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्लियर है? ठीक है। इसकी डेफिनेशन को नोट कर लेते हैं अपन कि क्या हो जाएगी डेफिनेशन। किसी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आप भी साथ साथ लिख लें, विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है, उस कार्य के तुल्य होती है जो आवेशों को अनंत से, कहाँ से लाते हैं बेटा अपन? अनंत से लाते हैं, अनंत से उनकी स्थितियों तक, जहाँ पर उनको रखना है वो स्थितियाँ, उनकी स्थितियों तक
लाकर उस निकाय के निर्माण में किया गया हो, क्या लिखा अपन ने कि किसी आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के तुल्य होती है। कौन से कार्य के? जो आवेशों को अनंत से उनकी स्थितियों तक लाकर उस निकाय के निर्माण में किया गया हो। यानी कि अपन बहुत सारे आवेश ला रहे हैं तो क्या किसका निर्माण हो रहा है? आवेशों के निकाय का। तो आवेशों के निकाय के निर्माण करने में जो अपने को कार्य करना पड़ा वही कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है अपने पास। अब पढ़ते हैं अपन दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। पहले लिखेंगे अपन दो बिंदु आवेशों के निकाय की आप टॉपिक डाल सकते हैं इसको अगला, निकाय की सब टॉपिक है इसे। दो बिंदु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा बेटा? ये अपने पास दो बिंदु आवेश हैं, मान लेते हैं अपने पास दो आवेश हैं, माना दो आवेशों Q1 एंड Q2 का निकाय है। दोनों आवेश r दूरी पर रखे हैं, ठीक है बेटा? कहाँ पर रखे हैं? r दूरी पर रखे हुए हैं। तो अपने को इस सिस्टम के लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, यानी कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे अपन? दोनों आवेशों को कहाँ से लाएंगे? अनंत से लाकर रखेंगे। तो अपन मान लेते हैं जैसे पहले Q1 आवेश को कहाँ से लाऊं बेटा? अनंत से पकड़ के लाऊं, यहाँ तक लाऊं, तो मुझे उसके लिए कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा सर। क्योंकि बेटा यहाँ पर कोई दूसरा आवेश ही मौजूद नहीं है जो इसको प्रतिकर्षित करे या जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे। यहाँ पर कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं है पहले से ही, तो मुझे इस आवेश को लाने के लिए कोई भी कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो अपन लिख सकते हैं Q1 आवेश को, यानी कि अपन आवेशों के निकाय का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सी प्रोसेस होगी? Q1 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा बेटा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 0 होगा, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र नहीं है, जो इसके ऊपर बल लगाए जिसके खिलाफ हमने को काम करना पड़े। यानी कि अपन यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। ए पॉइंट पर अपन ने आवेश लाकर रख दिया Q1 को, ठीक है बेटा? तो W1 कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन? एक दूसरा आवेश लाएंगे Q2। कहाँ से ला रहे हैं बेटा? इन्फिनिटी से ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से लाकर अपन ने रखा इसको B पॉइंट पर। कहाँ पर रखेंगे? B पॉइंट पर, जो A से R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है बेटा? R दूरी पर है। उससे पहले अपन एक ये ज्ञात कर लेते हैं कि बिंदु B पर, जो इससे R दूरी पर है Q1 से, वहाँ पर विभव कितना है? ये लिख लेते हैं। Q1 के कारण बिंदु B पर, Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? अपने को कार्य कैलकुलेट करना है तो अपन विभव के द्वारा कार्य कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा? बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है? V बराबर K
Q1 अपॉन दूरी R। ठीक है बेटा। अब Q2 आवेश को B बिंदु तक लाने में कार्य करना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल। अब अपन बिंदु B पर दूसरा आवेश लेके आ रहे हैं, कौन सा है, उसका नाम Q2 है। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, तो इसके विद्युत क्षेत्र के खिलाफ काम करना पड़ेगा। तो कार्य कितना हो जाएगा बेटा, कार्य बराबर क्या होता है, आवेश इंटू विभव। आवेश कौन सा है, Q2 को, विभव कौन सा है बेटा, Q1 के कारण जो विभव है V, इसको लिखा तो कितना हो गया बेटा, Q2, इसका मान कितना है, K Q1 अपॉन R। इसको अपन सही से लिखें तो कितना हो गया, W बराबर K Q1 Q2 अपॉन R। यही कार्य इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी यही कार्य क्या होगा बेटा, इसकी ऊर्जा होगी K Q1 Q2 अपॉन R। ये जो कार्य है यही इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। यानी कि दो आवेशों का अगर निकाय हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R। आ गया समझ में बोलो, बिल्कुल आ गया सर। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज कर लेना। ठीक है बेटा। अब अपन देखते हैं तीन आवेश का निकाय हो, तीन बिंदु आवेश हो अपने पास, दो देख लिया बेटा। अब अपन देखते हैं तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण तीन बिंदु आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा एक ही बात है। राइटिंग का पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। ठीक है बेटा, देखते हैं। यानी कि अब अपने पास तीन बिंदु आवेश हैं जो कहाँ रखे हैं बेटा, इसे एक तो यहाँ रखा हुआ है A पॉइंट पर, एक यहाँ रखा हुआ है B पॉइंट पर, एक यहाँ रखा हुआ है C पॉइंट पर। A पॉइंट पर रखा हुआ है Q1, B पॉइंट पर रखा है Q2 और C पॉइंट पर रखा है Q3। अपन इनको मिला दें इनकी दूरियों के लिए। Q3। अब अपने पास ये तीन आवेशों का निकाय है, इसकी अपने को पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इस आवेश के निकाय का निर्माण करना पड़ेगा। निर्माण करने के लिए तीनों आवेशों को कहाँ से लाना पड़ेगा, अनंत से लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको लाएंगे, Q1 आवेश को लाएंगे। वही काम करते हैं बेटा, Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A तक, कहाँ पर ला रहे हैं बेटा, बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, बताओ कितना होगा बेटा। इसको अपन नाम दे देते हैं W1। क्या कार्य कितना होगा, W1। जल्दी से बताओ मेरे को, कितना होगा बेटा, 0। कितना होगा बेटा, 0, क्योंकि जब अपन Q1 को ला रहे हैं तो उससे पहले यहाँ पर कोई दूसरा आवेश मौजूद ही नहीं है, तो यानी कोई विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। अगर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो कोई कार्य करना नहीं पड़ेगा। अब लाएंगे अपन Q2 आवेश को। किसको लाएंगे बेटा, Q2 आवेश को कहाँ तक ला रहे हैं बेटा, बिंदु B तक। बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, उसको नाम दे दिया अपन ने W2। कितना करना पड़ेगा बेटा, अब वही विभव की परिभाषा निकाल सकते हैं। Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण B पर विभव, B पर
विभव इंटू आवेश, ये होता है बेटा W बराबर क्यू वी, उसी से निकाला, यानी कि Q1 के कारण इस बिंदु B पर कितना विभव इंटू आवेश। ठीक है बेटा, Q1 के कारण B पर विभव कितना होगा बेटा, अगर इस दूरी को अपन नाम दे दें R12, कितना नाम दे बेटा R12, तो वो कितना हो जाएगा K Q1 अपॉन R12 इंटू आवेश, आवेश किसको ला रहे हैं अपन Q2 को, किसको ला रहे हैं Q2 को, क्या हो गया बेटा ये K Q1 Q2 अपॉन R12, इसको दे दिया समीकरण 1, इसको दे दिया समीकरण 2। अब किसको लाएंगे बेटा Q3 आवेश को लाएंगे, Q3 आवेश को अनंत से, कहाँ से ला रहे हैं बेटा, अनंत से बिंदु C तक लाने में किया गया कार्य, वो कितना जाएगा बेटा W3। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ही दो आवेश मौजूद है Q1 Q2, तीसरे को ला रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों आवेशों का प्रभाव होगा जिसके खिलाफ इसको काम करना पड़ेगा। यहाँ क्या लिखेंगे अपन बेटा, जैसे लिखा था ना Q1 के कारण विभव, तो अब यहाँ पर Q1 व Q2 के कारण विभव, दोनों आवेश के कारण Q1 व Q2 के कारण C पर विभव, क्योंकि कहाँ पर ला रहे हैं अपन उसको, C पर ला रहे हैं, तो बिंदु C पर विभव चाहिए दोनों के कारण, इनटू आवेश, आवेश कौन सा बेटा Q3। अब इस दूरी को मान लेते हैं अपन R13 और इसको R23। ठीक है बेटा, W3 का मान कितना हो जाएगा बेटा W3, Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव, Q1 के कारण बिंदु C पर विभव कितना होगा बेटा K Q1 अपॉन दूरी कितनी है R13 प्लस Q2 के कारण विभव, यानी कि आवेश Q2 के कारण विभव कितना होगा बेटा K Q2 अपॉन R23 इंटू आवेश, आवेश कौन सा बेटा जिसको अपन लेके आ रहे हैं अब Q3, तो W3 कितना हो गया, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लें बेटा अपन K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, समीकरण नंबर 3। अब अपने पास कुल कार्य कितना हो जाएगा बेटा, तीनों कार्यों को जोड़ दें, वही कार्य अपन ने किया है इस आवेश के निकाय के निर्माण में, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W बराबर कितना हो गया बेटा, W1 का मान कितना है 0, जब पहले आवेश को लाए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, दूसरे को लाए तब K Q1 Q2 अपॉन R12, K Q1 Q2 अपॉन R12, राइट। ठीक है, अब W3 कितना बेटा, ये रहा अपने पास K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23, यही कार्य, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं अपन, यही कार्य अपने पास इस निकाय के निर्माण में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर आया। कितना कार्य आया बेटा, W बराबर कितना हो गया, 0 हट जाएगा अपने पास K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K
Q2 Q3 अपॉन R23। यही कार्य बेटा इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी कि अपन यहाँ लिख सकते हैं U बराबर W। ठीक है बेटा, ये कार्य इसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा अपने पास। क्लियर है? ठीक है सर, क्लियर है। अब अपने पास यदि n आवेशों का निकाय हो, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि अपने को पास n आवेश हो, जैसे अपने 3 आवेश थे ना बेटा अभी, वैसे ही अपने पास कितने आवेश हो? अब n आवेश हो। सबको पकड़ के लाएंगे, कहाँ से? रस्सी से पकड़ के लाएंगे। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से ला रहे हैं, और सेट करेंगे पास पास, तो उसमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं अपने पास कैसे हो जाएगा बेटा वो। अब u बराबर कितनी हो जाएगी? ऐसे रखेंगे अपन के Q1 Q2 अपॉन R12। फिर दूसरे आवेश को लाए अपन, तीसरे को लाए, तो Q, तो उस पर प्रभाव किसके कारण होगा? पहले के कारण और तीसरे के कारण। फिर R13, फिर दोनों आवेशों की उपस्थिति में लाए तीसरा आवेश, इसी प्रकार अपन चौथा लाएंगे बेटा, इसी प्रकार पांचवा लाएंगे, इसी प्रकार छठा लाएंगे, इसी प्रकार लाते जाएंगे अपन। तो अपने पास फिर अपने पास एक और आ जाएगा अपने पास के Q1 को भी लाएंगे अपन प्लस डिवाइडेड बाय R1n। इसी प्रकार के Q2 Qn होगा, R2n होगा, तीसरे आवेश के कारण प्रभाव होगा के Q3 Qn अपॉन R3n। इसी प्रकार और भी पद आएंगे अपने पास। इसको हम सीधा व्यापक रूप में लिख सकते हैं बेटा ऐसे, के सभी में आ रहा है, के अपन बाहर लिख दें, अंदर लगा दें कि ऑल पेयर्स, सभी युग्म। अपने पास युग्म आ रहा है के Q1 Q2 Q3, ये सारे क्या हैं? युग्म हैं। तो के QI QJ अपॉन RIJ। I का मान 1 से लेकर n तक है, I और J का मान, परंतु I और J आपस में बराबर नहीं है। ऐसा नहीं रख सकते अपन के Q1 यानी कि I और J का मान बराबर नहीं होगा, 1 से लेकर n तक है, ये कंडीशन हो गई। इसको अपन दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा एक और, वो देखते हैं अपन। साफ कर लो पहले एक बार, देखो इधर बोर्ड पर। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको वैसे लिखना चाहूँ दोनों को अलग अलग, तो ये u अपने पास क्या हो जाएगी बेटा? k को अपन अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत नहीं। इसको दोनों को अलग अलग लिख दें बेटा। I का मान 1 से लेकर n तक, इसी प्रकार j का मान 1 से लेकर n तक। ठीक है, और आगे क्या है? QI QJ अपॉन RIJ, ये समेशन आ गया। यहाँ पर I नॉट इक्वल टू J, यानी कि I का मान J के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अपन ने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों किया बेटा? जैसे अपन रखेंगे अपने पास I का मान रख दिया मैंने Q1 और J का मान रख दिया Q2। यहाँ पर क्या रखा? I का मान 1 और I का मान 1, J का मान 2 रख दिया। तो अपने पास क्या आएगा बेटा? के Q1 Q2 अपॉन R12। इसी प्रकार अगर J का मान 1 रख दें और यहाँ पर उल्टा कर दें, I का मान तो 2 रख दें, J का मान A रख दें, रखना पड़ेगा क्योंकि 1 से लेकर n तक है, तो कुछ भी रख सकते हैं अपन। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? के Q2 Q1 अपॉन R12। सेम पद 2 बार आ जाएगा अपने पास, आया कि नहीं आया? ये वाला 2 पद 2 बार आ गया ना। अगर अपन इस प्रकार रखते हैं तो इसलिए यहाँ पर 2 से डिवाइड किया गया है, ताकि जो डबल पेयर्स आ रहे हैं वापस वो कैंसिल हो जाएं। ठीक है बेटा, ओके। ये होता है अपने पास
एन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया? हाँ बस ठीक है बेटा। अब देखो इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं अपन इसको ऐसा करें कि 1 इस 4πε को अंदर ले जाएं अपन, क्यू आई का मान 1 से लेकर n तक, और इसको अंदर ले गए 1/4πε0। अंदर क्या बचा बेटा? क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे। जे का मान 1 से लेकर n तक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आई का मान जे के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब देखो, अरे यार इधर उधर, ये वाली चीज़ क्या हो गई बेटा? ये वाला ये फॉर्म हो गई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये क्या बन गया बेटा? पोटेंशियल बन गया। क्या बन गया? विभव बन गया। विभव बन गया ना बेटा। तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, किस स्थिति में बन गया ये? जे स्थिति के लिए 1/2 समेशन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई। ये बन गया पोटेंशियल वी आई। ठीक है बेटा। इस प्रकार भी अपन इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा को लिख सकते हैं। कैसे लिखा अपन ने? यहाँ पर वी आई क्या है बेटा? 1/4πε0 क्यू जे अपॉन आर आई जे। जे का मान 1 से लेकर n तक है। ठीक है। यहाँ पर इस पद को अपन ने ये लिख दिया है क्यू आई इंटू वी आई। ये क्या है बेटा? कि जैसे अपन क्यू आई आवेश है, इसके कारण बाकी जो भी दूसरे आवेश बचे उनके कारण विभव, जैसे अपन तीसरे आवेश को लाए थे अपन, तो क्या किया था? तीसरे आवेश को गुणा किया था अपन ने पहले, जो Q1 के कारण विभव और Q2 के कारण विभव था उनसे अपने गुणा किया था तीसरे आवेश। इसी प्रकार अपने से Q आवेश को ला रहे हैं, तो उससे पहले जो आवेशों के कारण विभव मौजूद है वो है वी आई। ठीक है बेटा। सभी आवेशों का विभव है यहाँ पर, उसको अपन गुणा कर देंगे आने वाले आवेश से। तो यही है। यहाँ पर 2 बार अगर मल्टीप्लाई होता है तो इससे डिवाइड से 2 किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसे कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको और भी डाटा क्लियर हो जाए। एक डायग्राम दिया बेटा जिसमें 3 आवेश रखे गए। कैसा डायग्राम दिया है? कुछ क्वेश्चन अपने पास विद्युत स्थितिज ऊर्जा के निकाय की, कि अपने पास ऐसे 3 आवेश रखे हैं। ठीक है। ये त्रिभुज के रूप में यहाँ पर रखा है +Q, यहाँ पर रखा है +2Q, और यहाँ रखा है -4Q। तो ये अपने बता रखा है इनके बीच की दूरी a है, ये भी a है और ये भी a है। अपने पास 3 आवेशों का निकाय दिया है, जिसके कारण अपने को इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। यहाँ Q का मान भी दिया बेटा, आवेश का मान दिया है 1.0 इंटू 1 मिनट 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक है। और A का मान दिया बेटा 0.1 मीटर। ठीक है। ओके। अब देखते हैं बेटा कैसा करेंगे बेटा। U क्या हो जाएगी? इसको Q1 मान लें, इसको Q2 मान लें और इसको Q3 मान लें। तो अपने पास निकाय की पोटेंशियल एनर्जी कितनी जाएगी? पहले इसको पकड़ लेते हैं K Q1, इसके कारण इस पर K Q1 Q2 अपॉन R12, इसका इससे Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस दोनों का हो गया। अब इसको पकड़ लें, अब इससे इस पर ही होगा, इससे इसका तो हो चुका है ना, K Q2 O3। लाइट चली गई, वेट करो। ठीक है।
हाँ तो तीसरा अब इससे इसको जाएगा Q2 Q3, यानी कि तीनों आवेश का पेयर हो गया अपने पास R2 3। मान रख दें तीनों का, और तो कोई पेयर बनेगा ही नहीं। आप सोचो Q3 Q1 का बनाए तो वो पहले ही बन चुका है, Q1 Q3 का इसके से बन चुका है, तो इसका इससे बनेगा बस। ठीक है, सारे पेयर बना लेंगे अपन एक एक बार। अगर 2 बार बनाते हैं तो अपन क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे अपन ने किया था वहाँ पर। के का मान कितना होता है बेटा, 9 × 10⁹ क्लियर है। ठीक है बेटा। हाँ, अब अपने पास कौन सा पेयर बचा, Q2 Q3 वाला, के Q2 Q3 अपॉन R2 3। के कॉमन आ सकता है यहाँ पर, के कॉमन ले लिया अपन ने। अंदर क्या बचा, Q1 Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा, Q। Q2 की वैल्यू कितनी है, 2Q अपॉन R12 की दूरी कितनी है, A, प्लस Q1 यानी कि Q3 का मान कितना बेटा, -4Q। यहाँ पर आवेशों का जो मान रखेंगे उनके चिन्ह के साथ ही रखते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, उनके चिन्ह के साथ ही रखा जाता है। क्लियर है, अपॉन ये वाली दूरी भी A ही है। ठीक है, प्लस ये Q2 Q3 का मान कितना बेटा, 2Q, और Q3 का मान कितना, -4Q। क्लियर है, दूरी कितनी दोनों के बीच में, A। ओके, के का मान कितना था बेटा, 9 × 10⁹ ठीक है, यहाँ कितना हो गया बेटा, 2Q² अपॉन A भी अपन कॉमन ले लें बाहर। ठीक है, तीनों में है तो 2Q² प्लस, यहाँ माइनस होगा, -4Q², यहाँ -8Q² इक्वल टू, अब यहाँ पर माइनस का 12 और 2 तो माइनस का 10 हो गया बेटा, माइनस का 10, ये बाहर चल ही रहा है पहले, 9 × 10⁹ इधर है Q² हो गया, क्यों की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.0 × 10⁻⁻7। इसका स्क्वायर 2 बार लिख दें इसको, 1.0 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई A का मान कितना है, 0.10। ठीक है बेटा, इस पॉइंट को अपने रिलीज़ किया यहाँ से, तो कितना हो गया, 10⁻2 हो गया। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, और 10⁻2 से यहाँ बच गए 10⁻5 -5। इसमें से 12 तो माइनस के हो गए, प्लस के 9 हैं, तो कितने हो गए बेटा लिख लेते हैं एक बार, आप समझ जाता है कि 10 की घात 9 और 10 की घात माइनस, और माइनस नेगेटिव साइन आगे चल ही रहा है, 7 और 5 12, तो कितना हो गया बेटा, -9 × 10⁻3, ये आ गया अपने पास जूल। ठीक है, अब यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी आई, कैसे आई बेटा, नेगेटिव एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि अपने को इसको यहाँ पर कार्य जो किया है वो किसने किया है, सोर्स ने किया है। किसने किया है, सोर्स ने किया है, यानी स्रोत ने किया है। अगर बाह्य कार्य इसमें नहीं करना, बाह्य कार्य करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जब पोटेंशियल एनर्जी है पॉजिटिव आएगी, वो कब होगी, जब सेम प्रकार के चार्ज होंगे, तो उनको प्रतिकर्षण के खिलाफ काम करना पड़ेगा, तो बाह्य कार्य करना पड़ेगा, तो एनर्जी का मान पॉजिटिव होगा, और अपोजिट चार्ज लाते हैं, जैसे एक प्लस है एक माइनस है, तो ये तो अपने आप इसको ले आएगा, तो इसको मेंटेन रखने के लिए किसको काम करना पड़ेगा, सोर्स को ही काम करना पड़ेगा, स्रोत को ही काम करना पड़ेगा, तो वो कार्य होता है नेगेटिव, और बाह्य कार्य करना है तो वो होता है पॉजिटिव। तो अपने पास यहाँ पर कार्य किसके द्वारा किया गया बेटा, सोर्स के द्वारा, नेगेटिव का मतलब ये है। आई होप समझ में आ गया। ठीक, एक और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा।
एक बात देख लेंगे। अभी अपन देखते हैं बेटा, जो अपना विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा मात्रक, मात्रक तो क्या होगा बेटा, जूल होगा। क्या होता है, जूल होता है। परंतु कुछ और मात्रक भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है एक मात्रक। एक मात्रक क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिखते हैं इसको EV से। क्या लिखते हैं बेटा इसको, EV से। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपने पास, तो उसमें कितने जूल होता है, वो होते हैं बेटा 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है। इसी प्रकार अपने पास अगर एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसका मतलब कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 और मिली का 10⁻³ तो कितना हो गया 10⁻⁻, ठीक है, ये हो गया जूल। इसी प्रकार अपने पास दिया हो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दिया हो बेटा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10 की पावर, यहाँ स्मॉल है में कैपिटल है बेटा। उससे पहले लेते हैं 1 किलो, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, किलो का 10⁻³ से गुणा कर देंगे अपन, तो कितना हो गया 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। ओके। इसी प्रकार एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपिटल एम यूज किया यहाँ पर, 1.6 मेगा का मतलब 10⁻6, 10⁻6 क्या, तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल। उसी प्रकार एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 गीगा में होते हैं अपने पास 10⁻⁻9, तो कितना, सॉरी 10⁻+9, कितना हो जाएगा बेटा 1.6 × 10⁻⁻10 जूल। ये भी नोट डाउन कर लें आप सारे मात्रक। 2 मात्रक होते हैं, जूल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। बाकी अपन मिली किलो अपन जानते हैं, मिली का मतलब 10⁻³ है, किलो का ये है समथिंग, ये है, इसके बाद ये है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपने पास। अब आता है अपने पास टॉपिक अगला, या एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इससे पहले। अपने पास एक स्क्वायर दिया है, वर्ग दिया है बेटा, है ना, ये वर्ग दिया हुआ अपने पास। ठीक है, इसमें यहाँ पर रखा हुआ है -q, यहाँ पर रखा हुआ है +q, यहाँ पर रखा हुआ है -q और यहाँ पर रखा हुआ है +q। ठीक है, तो अपने से पूछा है इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इनको नाम दिया पॉइंट को A, B, C और D। ठीक है बेटा, यानी कि अपने 4 आवेशों का निकाय है जिसको बनाया गया है, और से पूछा है कि इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, और ये वर्ग के रूप में सेट है, और ये वाली जो इनकी वर्ग की भुजा है वो दे रखी है D, स्मॉल d। इस पॉइंट का नाम जो D है ये स्मॉल d है। ठीक है बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले इनको नाम दे देते हैं अपन। इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया Q2, इसको नाम दे दिया अपन ने Q3 और इसको नाम दे दिया अपन ने Q4, ताकि अपने को करने में आसानी हो जाए। तो अपन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ से लेके, यहाँ से लिख देते हैं बेटा, ये दिख जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, पहले लिखें Q1 के कारण, K Q1 Q2, K Q1 Q2, दूरी कितने बेटा D है, ये अपने पास D हो गया। क्लियर है। अब K इसका पेयर बना लें, प्लस K Q1 Q3। अब ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये अपने पास समकोण त्रिभुज है, ये आधा है और ये लंब है, ये कर्ण है, तो कितना हो जाएगा ये √2D। ये देखो अगर अपन करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर कितना आएगा बेटा, इसे देखो, कर्ण का स्क्वायर आएगा आधार का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर, ये हो गया 2D का स्क्वायर। तो कर्ण कितना हो जाएगा अपने पास AC
वो हो जाएगा √2d का स्क्वायर, तो √2d। क्लियर है? √2d। अपने पास ये वाली दूरी कितनी आ गई? √2d, √2d। ओके, तो अपने पास √2d प्लस, अब Q1 इसके साथ लिख दिया, इसके साथ लिख दिया, अब इसके साथ K Q1 Q4 अपॉन दोनों के बीच की दूरी D प्लस, अब इसको पकड़ते हैं Q2 को, K Q2 इसके साथ वाला लिख दिया अपन ने, ये रहा। अब इसके साथ ये लिखते हैं Q2 Q3, दोनों के बीच में दूरी D प्लस K Q2 Q4, इसके साथ पेयर Q4 के साथ पेयर, दोनों के बीच में दूरी √2d। समझ में आ रहा है? ठीक है, Q2 का बन गया पेयर। अब Q3 को बनाएं, K Q3 का पेयर किससे बनाएं? Q4 से, Q4, इनके बीच की दूरी कितनी होगी बेटा? D। ठीक है, अब Q3 का इससे बनाएंगे Q1 से, तो पहले बन गया, इसके साथ ही बन गया। अब इसका देखते हैं अपन, इसका इसके साथ पहले बन गया, ये रहा, यानी इसके साथ पहले सबके पेयर बन चुके हैं। तो अपने पास ये हो जाएंगे, कितने पद हो गए? 1 2 3 4 5 6, 4 निकाय है आवेशों का, 4 आवेशों का निकाय, उसके लिए 6 पद बन गए। इनकी वैल्यू पुटअप करें। ठीक है बेटा, यहाँ पर रखें, सब में K कॉमन आ गया, ओके, और नीचे D भी कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? Q1 का मान -Q मल्टीप्लाई Q2 का मान +Q अपॉन, दूरी अपन ने पहले रख ली, फिर प्लस Q1 यानी कि -Q इंटू Q3 -Q, ओके, प्लस Q1 Q4, Q का मान तो -Q, Q4 का मान बेटा +Q, ओके, प्लस ये वाला Q2 Q3 का मान Q3 का मान -Q प्लस, कौन सा होगा? ये वाला हो गया। अब ये वाला Q2 Q4 का मान कितना है बेटा? +Q, Q4 +Q। अब ये वाला पद अंतिम Q3 का मान बेटा -Q और Q4 का मान +Q, हो गए 6 पद, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो अपने पास K/D, यहाँ पर हो गया माइनस का Q का स्क्वायर, यहाँ भी हो गया प्लस का Q स्क्वायर, यहाँ माइनस का Q स्क्वायर, यहाँ माइनस का Q स्क्वायर, यहाँ प्लस का Q स्क्वायर, यहाँ माइनस का Q स्क्वायर। 1 2 3 4, 4 तो माइनस के अपने पास K/D। ठीक है बेटा, -4Q स्क्वायर प्लस के कितने हैं? 1 2 2 ही हैं अपने पास, 1 और 2 प्लस 2Q का स्क्वायर। तो कितने बच गए बेटा? माइनस का बच गए 2। तो 1 मिनट, अपना √2 तो गायब भी कर दिया अपन ने, वापस लिखो इसको, वापस करते हैं इसको। ठीक है बेटा, इनकी वैल्यू रखते हैं हम अपन आगे। ठीक है, K सभी में कॉमन आ सकता है, Q1 Q2 की वैल्यू रखेंगे बेटा, रखते हैं। K मैंने कॉमन ले लिया, नीचे D मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा बेटा? K Q1 Q1 माइनस का Q और ये Q, तो माइनस का Q स्क्वायर हो जाएगा ये गुणा करने पर। ठीक है, प्लस 1/√2 पहले मौजूद है, Q1 Q3 माइनस का Q गुणा करने पर प्लस का Q का स्क्वायर, प्लस Q1 Q4 माइनस का Q और प्लस का Q गुणा करने पर माइनस का Q का स्क्वायर,
ठीक है, Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 और Q3, ये कितना होगा बेटा, Q2 का मान प्लस Q, Q3 का मान माइनस Q, तो ये भी माइनस का Q का स्क्वायर। अब ये वाला पद Q2 यहाँ पर पहले √2 है वो लिख लें अपन, ठीक है। डी तो सबने कॉमन ले लिया, मैंने के भी कॉमन ले लिया, बट √2 बच गया यहाँ पर 1/√2। Q2 Q4 Q2 प्लस Q, Q4 भी प्लस Q, तो प्लस का Q का स्क्वायर, ठीक है। इधर Q3 Q4 Q3 प्लस माइनस में और ये प्लस में, तो माइनस का Q स्क्वायर। अब माइनस का Q स्क्वायर कितना हो गया, 1 2 2 3 और 4 K/D माइनस 4Q स्क्वायर प्लस क्या बचा बेटा, √2Q स्क्वायर, एक यहाँ पर दो हो गए, तो 2 1/√2 Q का स्क्वायर। 2 से √2 काटा तो ऊपर √2 आ जाएगा बेटा, K/D माइनस Q स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया भाई, 2 को अपन ऐसे भी ले सकते हैं ना बेटा, √2 मल्टीप्लाई √2, तो √2 से √2 कट गया, ऊपर क्या बचा 2 Q का स्क्वायर। इसको अपन लिखें K/D, Q स्क्वायर भी कॉमन ले ले तो -4 प्लस √2 Q का स्क्वायर। ये बस अपने पास आंसर आ गया, ठीक है बेटा। इसमें एक और चीज़ पूछी इसने आगे कि ये वाला पोटेंशियल आ गया इसका, सॉरी एनर्जी आ गई इसकी सिस्टम की। अब इसने एक सवाल आगे और पूछा इसी में कि मैं इसके सेंटर पर एक और आवेश लेके आऊँ ई बिंदु पर, इसके सेंटर का नाम दिया इसने ई, यहाँ पर आवेश लेके आऊँ Q0, तब इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। अब कुछ नहीं बेटा, इनको लाए वो तो कार्य अपन ने ज्ञात कर लिया अभी पहले ही, कितना आ गया था वो K/D 4 माइनस का 4 प्लस √2 Q का स्क्वायर। अब इसको लाएं, अब इसको लाने का कार्य ज्ञात कर लेंगे, तो इसमें जोड़ देंगे अपन, तो अपने पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। ओके, अब इसको लाने के लिए क्या करें, इस बिंदु ई पर टोटल विभव निकाल लेते हैं और विभव को अपन गुणा कर देंगे आवेश से, तो अपने पास कार्य हो जाएगा। यही करते हैं अपन, तो बिंदु ई पर विभव, सबके कारण विभव होगा बेटा, कितना हो जाएगा, किसके कारण होगा, एक तो इसके कारण होगा K माइनस Q अपॉन ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ये √2 पूरी √2 D थी तो उसकी आधी होगी, तो D/√2, या इसको नाम दे देते हैं अपन कुछ भी D/√2, ये सभी के लिए सेम होगी, इससे भी दूरी सेम, इससे भी दूरी सेम, तो D/√2 प्लस इस आवेश के कारण यहाँ विभव कितना होगा बेटा, KQ अपॉन D/√2, ठीक है। इसी प्रकार प्लस इस आवेश के कारण K माइनस Q अपॉन D/√2, ये बहुत बार लिखना पड़ता है इसको, सेम चीज़ को नहीं लिखो, KQ, इसके कारण बेटा विभव कितना होगा, KQ अपॉन D/√2। अब देखो यहाँ पर ये वाला प्लस माइनस सेम दोनों कट गया, ये वाला प्लस माइनस सेम दोनों है, कितना हो गया विभव। जब विभव ही 0 हो गया यहाँ पर, तो अपन आवेश को लाएंगे तो कोई कार्य करना पड़ेगा क्या, Q0 को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं होगा। क्यों, अगर अपन कार्य निकालें तो क्या होगा बेटा, Q0 × V, Q0 V का मान कितना बेटा 0, तो कार्य का मान भी 0, टोटल कार्य कितना रहेगा, उतना ही रहेगा पहले वाला ही, यानी कि यही इसकी स्थितिज ऊर्जा रहेगी अगर अपन एक और आवेश सेंटर पर रख दें तो भी। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा
जब अपन निकाय कहाँ वो बाह्य क्षेत्र में रखा हो। अभी तो अपन ने इसको बाह्य विद्युत क्षेत्र में, अगर टॉपिक अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र में निकाय की ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में निकाय की स्थिति ऊर्जा, ठीक है बेटा। अब अपने पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र हो, माना कि अपने पास बाह्य विद्युत क्षेत्र E में आवेश का निकाय है, आवेश का निकाय है, ठीक है बेटा। बाह्य को पहले, यानी कि पहले जब अपना आवेश को सेटअप कर रहे थे तब कोई भी बाह्य विद्युत क्षेत्र वहाँ पर के ऊपर मौजूद नहीं था। अब कह रहे हैं कोई पहले ही ऑलरेडी वहाँ पर बाह्य विद्युत क्षेत्र हो, तब अपन आवेशों का निकाय बनाएं, तब उसके लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी उसकी आएगी। तो कुछ नहीं, सिंपल है बेटा। अब पहले जितना अपने पास विद्युत क्षेत्र है उसके कारण कितना विभव है उस बिंदु पर, उससे अपन पहले आवेश को भी गुणा कर देंगे। पहले क्या हो रहा था, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, तो पहले आवेश को जब ला रहे थे तो कार्य कितना था, 0 था। अब पहले ही कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद है, जब पहले आप तो प्रथम आवेश को अपन लेके आएंगे तो उसके लिए भी अपने को काम करना पड़ेगा। वो कार्य जो पहले 0 हो रहा था वो अब कुछ ना कुछ कार्य वहाँ पर देखने को मिलेगा। सेम वो का भी प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए देखते हैं बेटा, एकल आवेश के लिए है ना, पहला एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है बेटा। एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा यानी कि अपने पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र E है बेटा, ठीक है। उसमें अपन आवेश Q1 को ला रहे हैं, कहाँ तक ला रहे हैं बेटा, इस बिंदु तक ला रहे हैं, बिंदु A तक ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से लाकर इसको यहाँ रख दिया मैंने Q1 आवेश को। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, वो इसको अपन अनंत से लाएँ और इसके खिलाफ के कार्य के बराबर होगी, तो कितना होगा, E के कारण। हाँ, तो बिंदु यहाँ लिख सकते हैं अपन, बाह्य विद्युत क्षेत्र E में बिंदु A पर विभव V है, ठीक है, जिसकी मूल बिंदु से दूरी R है। यानी कि अपना जो B है, A पॉइंट है, वो कहाँ रखा है, R दूरी पर है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। Q1 आवेश, क्या Q आवेश को A तक लाने में कार्य, कितना कार्य हो जाएगा बेटा, आवेश इंटू विभव, ये होता है बेटा Q इंटू V, यही कार्य उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, यही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, QV, ओके, ठीक है बेटा। इसी प्रकार दो आवेश हो अपने पास, सिंपल है। अगला है दो आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि सेम लैंग्वेज है अपने पास कि विद्युत क्षेत्र E है, उसमें बिंदु A और B हैं, यहाँ पर पॉइंट A और पॉइंट B हैं। ये A है तो यहाँ पहले Q1 को रखेंगे, उसके बाद Q2 को लाएंगे। तो Q1 को लाने में क्या क्या कार्य, Q1 को लाने में किया गया कार्य वो कितना हो जाएगा बेटा,
W1 मान लें उसको, तो वो क्या हो गया Q1, जो भी पोटेंशियल था इस पॉइंट पर V, मान लेते हैं इसके मूल बिंदु से दूरी है बेटा R1 और इसकी दूरी है R2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है R2, इसको नाम दे दिया VR1। ठीक है बेटा, Q2 को लाने में किया गया कार्य वो कितना होगा बेटा W2, वो एक तो इस विद्युत क्षेत्र के खिलाफ होगा, एक इस आवेश के खिलाफ होगा, तो विद्युत क्षेत्र के खिलाफ कितना होगा Q2, और विभव कितना होगा R2 बिंदु पर, इस बिंदु पर। ठीक है, वो R2 हो जाएगा, प्लस इसके कारण किया गया कार्य, तो वो कितना होगा Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव इंटू Q2। चलो, तो वो कितना हो गया बेटा QV R2 प्लस Q1 के कारण कितना हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R12, दोनों के बीच की दूरी R12। ठीक है बेटा, अब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, दोनों कार्य को जोड़ कर रखते हैं अपन, W1 प्लस W2, तो कितना हो जाएगा Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। सिंपल है, पहले आवेश को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा था, अब कार्य करना पड़ा। दूसरे आवेश को लाएंगे तो दो क्षेत्र के खिलाफ काम करना पड़ेगा, एक तो पहले ही अपने पास जो क्षेत्र मौजूद है उसके खिलाफ, एक इस Q1 के खिलाफ। तो क्षेत्र के खिलाफ तो ये वाला कार्य काम आ जाएगा और Q1 के खिलाफ ये वाला कार्य, तो Q2 को दो के खिलाफ काम करना पड़ा, दोनों कार्य यहाँ पर आ गए और टोटल कार्य कितना हो गया, इसको जोड़ दिया तो अपने पास इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गई, यदि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र रखा हो। अब इसको न्यूमेरिकल समझते हैं अपन। कहाँ गया न्यूमेरिकल, अपने को दिया बेटा दो आवेश 7 माइक्रोकुलाम और -2 माइक्रोकुलाम, जो क्रमशः -9 सेंटीमीटर, यानी अपने पास एक एक्सेस है, ये वाली एक्सेस है, ये इसका ओरिजिन है। एक बिंदु यहाँ पर रखा है -9 सेंटीमीटर, -9 यहाँ पर रखा है 7 माइक्रोकुलाम, ये है 9 सेंटीमीटर यहाँ से, और यहाँ इधर एक 9 सेंटीमीटर में बिंदु रखा हुआ है जिस पर रखा है -2 माइक्रोकुलाम रखा है, कि निकाय हैं जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि स्थितिज ऊर्जा याद करो। पहला केस दिया है कि कोई बाह्य क्षेत्र मौजूद नहीं है, बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा याद करनी है। सिंपल है, उसके लिए तो क्या करेंगे बेटा, तो वो ऊर्जा कितनी जाएगी Q1 Q2 अपॉन R12, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। Q का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 9, K1 का मान कितना बड़ा 7 माइक्रोकुलाम, तो इसको माइक्रो को चेंज करेंगे कुलाम में 10 की पावर 6 इंटू Q2 माइनस का 2 इंटू 10 की पावर, ये भी कुलाम है तो माइनस का 6 बटे वाट। दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा 18 सेंटीमीटर, 18 को सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 18 इंटू 10 की पावर 2 मीटर। क्लियर है बेटा, 9 दूनी 18, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर क्या बचा बेटा अपने पास 10 की पावर 2 से गया तो 10 की पावर 4 बच गया माइनस का, तो 7 बच रहा है ऊपर, एक तो 7 और माइनस भी है तो माइनस 6 4 10 और 10 की पावर माइनस में और 9 की पावर प्लस में 10 की पावर 1 जूल अपने पास कार्य करना पड़ गया। यानी कि इसको दोनों आवेश एक नेगेटिव है ना, सॉरी अपोजिट है, इसलिए अपने पास एनर्जी नेगेटिव रूप में आई है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया है कि दोनों आवेश को एक दूसरे से अनंत दूरी तक पृथक करने के लिए कितने कार्य की ऊर्जा होगी। पूछा है कि ये दो आवेश मौजूद हैं, इनको अपन अलग अलग करके अनंत दूरी पर ले जाएं तो उसके लिए कितने कार्य की
कुछ इस कितने कार्य की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए बड़ा क्या होगा, उसके लिए होगा W बराबर U2 माइनस U1। कहाँ पे लेके, अनंत पे, तो अनंत पर एनर्जी माइनस पहले वाली एनर्जी, ठीक है। अनंत पर एनर्जी कितनी होती है बेटा, 0 होती है। अभी मौजूद कितनी है, -7 इंटू 10 की पावर 1, तो वजन कितना आ गया, 7 इंटू 10 की पावर +1, सॉरी -1 है 10 की, तो जूल, यहाँ प्लस हो गया। अरे भाई इस कह रहा है कि इस निकाय को तोड़ना है, तो इस निकाय की एनर्जी कितनी है, इतनी नेगेटिव एनर्जी है। अगर इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे दें अपन तो ये निकाय टूट जाएगा ना, वही काम करना है। यानी कि इनको अनंत पर लेगा, अनंत पर ले जाने का मतलब है निकाय को तोड़ो। निकाय को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता है, इसकी एनर्जी कितनी है, माइनस में है, तो इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा, 0। तो इतनी एनर्जी मैंने दी पॉजिटिव में, तो इस निकाय की एनर्जी 0 होगी, यानी निकाय खत्म हो गया, ठीक है। एक और दिया इसमें कि माना कि इस आवेश निकाय को किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा है। अब अपने पास ये वाला जो है सिस्टम किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ये वाला सिस्टम जिसमें ए का मान दिया बेटा, ए बराबर 1/a, नहीं, a/r का स्क्वायर, जहाँ ए का मान दिया है 9 इंटू 10 की पावर 5 कूलम मीटर स्क्वायर। अब इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। अब देखो बेटा, अब ज्ञात करने के लिए अपने पास फॉर्मूला अपन ने देखा अभी कि Q1 होगा, उसके कारण पोटेंशियल होगा VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन R12। यही था दो निकाय के बाह्य क्षेत्र में रखा हो। तो सबसे पहले अपने को पोटेंशियल याद करना पड़ेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन ने कल पढ़ा था, -इन्फिनिटी टू R E के रूप में कितना था, E डॉट dr। तो यहाँ पर अगर अपन देखें -R A/R का स्क्वायर dr किया, इसका A तो बाहर आ गया बेटा, माइनस में बाहर चल ही रहा है, 1/R स्क्वायर का समाकलन किया तो कितना आएगा, R की पावर -2 का +1 बटेवा -2 +1 इन्फिनिटी टू R। देखो आगे कितना आता है, -a, तो माइनस का 1 बचेगा नीचे इधर, जो मार दिया मैंने, ऊपर क्या बचा, R की पावर -1 यानी कि 1/R इन्फिनिटी R, माइनस से माइनस कट गया बेटा, A/R रखा तो 1/R इन्फिनिटी रखा का तो वो 0 हो जाएगा, ऐसे रख दें 1/इन्फिनिटी, ये हो गया 0। क्या बच गया बेटा, A/R, विभव आ गया अपने पास A/R, ठीक है। ओके, अब सिंपल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे अपन, तो U बराबर Q1 का मान कितना है भाई साहब कि 7 माइक्रोकूलम, 7 इंटू 10 की घात -6 VR1, यहाँ पर विभव कितना होगा, A/R इंटू A/R, R का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे बेटा, ठीक है। फिर Q2 का मान कितना है कि -2 इंटू 10 की पावर -6, और यहाँ पर विभव कितना होगा बेटा, V, तो A, और इसकी भी दूरी कितनी है R, मूल बिंदु से दूरी कितनी है 9, सेम, A इंटू 9 इंटू 10 की पावर -2 प्लस K Q1 Q2, चलो यहाँ रख लें, K का मान कितना है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 और R12। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, वो वाला जो सोल्व किया था अभी अपन ने 18, तो कितना आया था लगभग, कितना आया था 7 आया था ना, माइनस में आया था प्लस इंटू 10 की पावर -1 आ गया, वो सेम ये वाला सोल्व किया था अभी अपन थोड़ी देर पहले, ठीक है बेटा। इसको अपन रख दें, ए का मान कितना है 9 इंटू 10 की पावर 5, तो 7 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बटेवा 9 इंटू 10 की पावर -2, ए का मान रखा यहाँ से अपन ने 9 इंटू 10 की घात 5, 9 इंटू
10 की घात 5 बट्टे हुआ, चलो ऐसा कैसा ही है। फिर इधर माइनस का आ गया, -2 × 10 की पावर -6, वापस ए का मान रखा 9 × 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 × 10 की पावर -2, और प्लस में ये माइनस का चल ही रहा है, -7 × 10 की पावर -1। ठीक है बेटा, 9 से 9 कट गया, यहाँ भी 9 से 9 कट गया, यहाँ कितना बचा 7 × 10 की पावर, ये 10 की पावर 2 से 10 की पावर 4 बच गया माइनस में, यहाँ पर 10 की पावर 1 बच गया। ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 है और 10 की पावर माइनस का 4 बच गया, तो यहाँ भी कितना हो गया बेटा 2 × 10 की पावर 1, और ये -10 × 10 की पावर -1, ये तो हो गया 70, ये हो गया 20, ये हो गया 0.7। सोल्व कर लेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आएगा लगभग 49.3 जूल। ओके, आप लोग सॉल्व करके देख लेना एक बार, मैं डायरेक्ट लिख दिए हैं। इस प्रकार अपन ने किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में हो दोनों आवेशों पर अपन पहले उस क्षेत्र के कारण कितना कार्य करना पड़ा वो निकाल लिया, फिर दोनों आवेशों का आपस में रखने पर कार्य कितना है, वैसे फॉर्मूला है भाई, क्षेत्र में लाए दोनों आवेशों का क्षेत्र के कारण कार्य, दोनों का आपस में कार्य, ऐसे 3 होंगे तो तीनों आवेशों का क्षेत्र के कारण कार्य और तीनों आवेश का आपस में कार्य, क्लियर है, वो निकालेंगे, अपने पास सॉल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आराम से इसको वापस दोबारा पढ़िए, दोबारा देखना, अगर समझ में नहीं आए आपको आराम से आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों।